उत्तर का एक ऐसा राज्य कहते हैं जहां से कभी भी मुगलों ने जिस पर कब्जा नहीं कर पाया और हमेशा आजाद रहा, वो आसाम जो चाय के लिए मशहूर है, वो आसाम जिसमें कहते हैं कि जनजातीय है, आदिवासी इलाका है, उस आसाम से जो सबसे फेवरेट चीज हमें समझ में आती है तो वो चाय की बात करते हैं। और हम एमएस देरोई इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड पर हैं और आज ये ग्रीन टी की जितनी बात हो रही है जिस तरह से, उस पर हम लोग बात करेंगे। ब्लैक टी, ग्रीन टी, बहुत सारी बात करेंगे। हम अभी आसाम पेवेलियन के अंदर हैं। सर, आपका जो स्टार्टअप है उसका नाम क्या है? जी, हम लोग का स्टार्टअप का नाम डिरॉय इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन हम लोग का ब्रांड है, उसका नाम है डिरॉय टी। डिरॉय टी, जी। अच्छा, डिरॉय क्यों? डिरॉय का मतलब कुछ क्या किसी उससे है? जी, मतलब हम लोग दो फाउंडर है। मेरा नाम सुदर्शन डेका है। अच्छा। और मेरे दोस्त सूर्य प्रकाश बौठाकुर। अच्छा। उनका घर आपका मोरान जिले में है। अच्छा। जो आसाम में है। अच्छा। तो उनका पहले मतलब जो दादा परदादा थे उनके एक चाय का बागान था। अच्छा। अच्छा। तो वो चाय का बागान आपका उसका बगल में ही आपका डिरॉय रिवर, अच्छा। जो नदी था, एक नदी चलता है, अच्छा। जाता है। तो उसी के नाम में जैसे हम लोग, ब्रह्मपुत्र है ऐसे हाँ, डिरॉय है। डिरॉय आके ब्रह्मपुत्र में लग जाता है। एंसिलरी है उसका। हाँ, एंसिलरी है। तो उसी के नाम से हम लोग ने ये डिरॉय अच्छा, टी- वो नदी जो है उस नदी के किनारे पर जो बाग था, उनका टी का जो एरिया था, उससे इंस्पायर होके आपने नाम रखा। काफी प्राकृतिक नाम है, काफी नेचुरल नाम है। ये बताइए, चाय भी टी भी क्या नेचुरल है आपका, हर्बल है, कैसा है? हम लोग का चाय पूरा 100% नेचुरल है। अच्छा। हम लोग इसमें कुछ नेचुरल या आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स या फ्लेवर कुछ नहीं डालते। अच्छा। ये पूरा हम चाय को तोड़ के उसके बाद जो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग आपका मेनली ड्राइंग होता है। अच्छा। तो वो खुद आप पूरा चाय में करते हैं, उसमें कुछ मिलावट नहीं होता। अच्छा, कोई मिलावट नहीं है। यहाँ पे कुछ सैंपल ओपन में है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज दिस? हम लोग का मेन प्रोडक्ट्स है दो। आपका ये आसाम लश ग्रीन हाँ। टी और ये आसाम हेरिटेज ब्लैक टी। मतलब टू प्रोडक्ट्स। हाँ, ये मेन हम लोग का प्रोडक्ट्स है। तो इसमें डिफरेंस है, एक है आपका पूरा ऑल नेचुरल होली मैं ग्रीन कहूंगा अपने कैमरा पर्सन से कि दिखाइए किस तरह का है ये। ये होल लीफ ग्रीन टी है। हाँ, ग्रीन जो टी। पूरा फाइन लीफ से बनता है। फाइन लीफ आपका टी के टर्मिनोलॉजी में ये है कि सबसे जो ऊपर में उगता है, हाँ। वो सबसे न्यूट्रिशियस होता है। अच्छा, सबसे जो पत्ते, टॉप पे है, हाँ, वो सबसे बेस्ट है। उसको फाइन लीफ बोलते हैं। अच्छा, फाइन लीफ तो बोलते हैं। वो आपका चाय में वो जितना होता है, हाँ। उससे क्वालिटी ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, तो हम उतना ही लोग का- अच्छा होगा चाय। जी, हम लोग का वो 95% एंड अबव है। अच्छा, तो उसी से हम लोग बनाते हैं। मतलब कि आपने ये तय कर लिया कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हम लोग होगा। का पहले से हम लोग का वो फिक्स मतलब ऊपर वाला जो सबसे न्यूट्रिशियस है, सबसे बेस्ट है, उसी को आप लोग इकट्ठा करेंगे। अच्छा, और ये दूसरा वाला? दूसरा वाला है ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी। ये आपका सेम लीफ से बनता है। हाँ। इसमें डिफरेंस आ जाता है आपका प्रोसेसिंग में। अच्छा। आपका ग्रीन टी में बीच में आपका स्टीमिंग करना होता है। अच्छा। स्टीमिंग प्रोसेस क्या होता है, वो आपका ऑक्सीडेशन है जो रुकवा देता है। और आपका ब्लैक टी में करते हैं मतलब आपका, अच्छा, ऑक्सीडेशन रुक जाने से अगर किसी चीज का ऑक्सीडेशन जैसे रुक जाएगा तो उसको जो उसके अंदर जो कहते हैं बदबू वगैरह खत्म हो जाता है और बैक्टीरिया वगैरह का भी कुछ होता है। हाँ, वो तो होता ही है, बिकॉज हम लोग ऑक्सीडेशन रुकवाते हैं स्टीमिंग प्रोसेस से। हाँ। जो ऑलमोस्ट 100 डिग्री के पास में होता है, उसी से आपका वो ज्यादा समय तक रहता है वो? नहीं, ज्यादा समय वो समय के लिए हम लोग नहीं करते। अच्छा। वो करते हैं हम लोग उसका जो बेनिफिशियल कंपाउंड्स होता है, कैटेकिन्स, पॉलिफेनॉल्स, वो प्रिजर्व करने के लिए करते अच्छा, मतलब उसको नष्ट नहीं होना चाहिए। हैं। अगर उससे वो रुक जाता है, मतलब रुक जाता है पूरा। कहने का मतलब है कि जो इसके नेचुरल जो गुण हैं, जो इसके फायदे हैं, वो उस प्रोसेस में खराब ना हो। पहले जो ट्रेडिशनल प्रोसेस था और आपका प्रोसेस था, उसमें क्या फर्क है और क्या आपने नया इनोवेटिव किया है जो आप बताना चाहते हैं? जी, देखिए, मतलब चाय जब बनाते हैं, हाँ। मतलब आपको तोड़ने के बाद जो प्रोसेस होता है, हाँ। वो अभी भी सेम है। अच्छा। जो मतलब जो स्टेप्स है सब सेम है। उनका स्पेसिफिक टाइमिंग होता है। वो अच्छा। टाइमिंग को आपको बरकरार रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वालिटी में बहुत अंतर आ जाता है। अच्छा। उसमें हम लोग ने क्या किया है, जो ड्राइंग होता है और स्टीमिंग होता है, वो पहले से ही अभी तक मेनली आपका मतलब इंडिया में ड्राइंग का मतलब है उसको सुखाना। वही हाँ। तो मेन स्टेप होता है ना। और तो फिर उसमें जैसे स्ट्रीमिंग मींस उसको भाप देना, हाँ, या भाप देना, हाँ। हाँ, भाप देना। तो हाँ। वो क्या चेंज किया उसको आपने? उसमें पूरा हम लोग इलेक्ट्रीफाइड कर दिए। अच्छा, मतलब पूरा मतलब इलेक्ट्रीफाइड उसमें कर कुछ आपका कंबशन
मतलब जो जलने का मतलब जला के करते थे, हॉट एयर ब्लो करके करते, वो पूरा हम लोग ने हटा दिया है। हाँ, वो हम लोग ने अभी नया जो टेक्नोलॉजी सब इंडस्ट्री में वो मतलब आते उसमें रहते हैं। वेस्टेज भी कम होगा और हाँ। प्रॉपरली अगर स्ट्रीमिंग होना है तो प्रॉपर होगा। आपकी वाले में, हाँ। पुराने वाले में कुछ होता था कुछ नहीं होता था, ऐसा नहीं, क्वालिटी उसमें भी सेम था, लेकिन अच्छा। उसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वो लोग देखते नहीं था। अच्छा अच्छा, वो पर्यावरण पे क्या हाँ। दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, मतलब वो बस तो कोई अपना दिक्कत नहीं। बनाओ, हाँ, अपना बनाओ। मतलब प्रदूषण हो रहा है तो होने दो। वैसा ही चलता था, बिकॉज अभी मतलब किसी ने इसको ध्यान नहीं दिया कि तो इसको यू आर करना है सेइंग कि यू आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। यस वी आर। हम लोग ने पेटेंट भी अप्लाई किया है। अच्छा, पेटेंट भी हाँ जी, अप्लाई किया है दोनों टी के लिए। मतलब जो मशीनरी है उसके लिए किया है, सब सिस्टम है हम मतलब लोग। ये मैंने पहली बार देखा है कि सिस्टम भी अपना बनाया, तरीका भी अपना बनाया, प्रोसेस भी अपना बनाया, चाय भी अपनी बना रहे हो, अब ग्राहक भी अपने बना लेंगे, आप जो जी। कस्टमर है वो भी आपका लॉयल हो जाएगा, लॉयल हो रहा जी, है। लॉयल हो रहा है। हम लोग ने ये ब्रांड लॉन्च किया था अक्टूबर 2022 को, हाँ, और ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 को हम लोग का पहला आउटिंग था एज मतलब अ एक ब्रांड। साल पहले। हाँ, एक साल पहले हम लोग यहाँ पे थे, अंदर में थे, असम पेविलियन में थे। हाँ। तो यहाँ पे हम लोग ने जितने ग्राहक मिले, अराउंड आपको 2 या 3 दिन पहले हम लोग का ग्रीन टी आउट ऑफ स्टॉक हो गया। कोई कोई तो 2-3 मतलब बार बिक आके, गया, बिक गया। हाँ, मतलब 2-3 बार मतलब आके साल भर का ले गया, ले ले गया। जा रहे हैं। और फिर वहीं से हम लोग का फिर से वो लोग ऑर्डर भी कर रहे फिर से, अच्छा, रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं। मतलब कि इतना लोगों को पसंद आया कि लोग रिपीट ऑर्डर कर रहे हैं और पहले 2 दिन में ही खत्म हो गया स्टॉक। नहीं नहीं, अब मतलब ये तो 2 सप्ताह तक चलता है ना, हाँ, तो 2-3 दिन पहले खत्म हो गया। 2-3 दिन पहले जाएगा। हाँ, मतलब आपका अभी तो ये 27 तारीख तक है, हाँ, 27 हाँ तक जी। है। तो क्या लगता है आपको कि आपका कब तक है ये? मेरा लगता है तो अभी तो मैंने आज ही मेरे एम्प्लॉय को फोन किया है हाँ। कि और थोड़ा मंगवा दो। अच्छा, और माल चाहिए। हाँ, और माल चाहिए। मतलब आप इस ट्रेड फेयर के जो भीड़ है, यहाँ की जो लोग हैं, उनसे खुश हैं, उनकी उनकी अप्रोच से उनका अच्छा कस्टमर मिल रहा है हाँ, आपको, मिल रहा है, लॉयल क्योंकि मिल रहा है। अभी कोविड के टाइम से आदमी लोग मतलब, सर ये 300 का है, 300 का 100 ग्राम, इसमें लगभग आप 7 से 70 कप बना पाओगे। ज़रा सा डालना है और फिर 2 मिनट के लिए रखना है। सर, ग्रीन टी के शौकीन है आप? अभी कोई मैं बोलता हुआ भी अच्छा नहीं लगूंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं नहीं। नहीं, हाँ है और डिफरेंट क्या डिफरेंट। फायदा होता है, जैसे आप क्यों मतलब प्रेफर करते हैं? बेसिकली इट्स यू कैन से इट्स फॉर एंटीऑक्सीडेंट पर्पस, हाँ, एंड सेकेंडली इफ वी आर टायर्ड एंड वी आर डूइंग अ हार्ड वर्क, देन वी ऑलवेज यूज टू ड्रिंक लोग दिस। कहते हैं साइड इफेक्ट भी कम होता है इसका। यस, साइड इफेक्ट आल्सो नेचुरली कम बिकॉज दिस इज निकोटिन फ्री ना। हाँ, देखिए काफी लोगों को पता है, ऐसा नहीं है कि आपने जैसे निकोटीन की बात की, तो एक नॉर्मल, हम जो निकोटीन की भी बात कर रहे थे, एक तो आप कह रहे थे जो नेचुरल निकोटीन होता है जो कॉफी में होता है, उससे कैसे डिफरेंट है ये? से निकोटीन मतलब ये कॉफ़ी में होता है आपका कैफीन, अच्छा, वो आपका ब्लैक टी में होता है सर, इतना फॉर 2 कप्स। ओलोंग टी सर सिमिलर टू ग्रीन टी, बट थोड़ा फ्लेवर वाइज ज़्यादा होता है, फ्रूटी थोड़ा सा हर कोई पी। हाँ, यस सर, so this is enough for 2 cups। हाँ सर, ये कॉफ़ी का डिफरेंस है आपका, जो कॉफ़ी में कैफीन होता अवेलेबल है। ऑन Amazon also। यस सर। सर कॉफ़ी आपका जो कैफीन है वो बहुत जल्दी हिट कर जाता है। अच्छा। तो किसी के सपोज हार्ट प्रॉब्लम होता है हाँ। तो उनको थोड़ा तकलीफ भी होता है। अच्छा। लेकिन आपका ऑर्थोडॉक्स टी में जो मतलब- कैफीन होता है वो लेकिन आपका ये दिल पे नुकसान नहीं करेगा, नहीं करता है। मतलब ये आराम से मजे से पीजिए। हाँ, मजे से कॉफी पीजिए। ज्यादा पियोगे तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो बहुत- सकती मतलब कॉफी के अंदर अगर आप मिल्क डालोगे तो वो हार्ट को करेगी। अगर कॉफी भी आप ब्लैक टी, जैसे कैफेचिनो शॉर्ट पीते हैं ब्लैक टी, है। नॉर्मल काफी आपने उसमें काफी रिसर्च किया। नॉर्मल जो ब्लैक टी है, जो हम चाय पत्ती यूज करते हैं, अगर उसमें भी हम लेमन डाल के पिए तो वो भी आपको बनता है। आप दूध नहीं डालते। अच्छा, दूध जहर है। दूध रात को भी जो पीते हैं वो भी जहर है। Alkaline है वो। हाँ, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक दूध पीने से ही आता है लोगों को। अच्छा। ये बहुत सारी बातें हैं। ये हाँ, कर लेता हूँ। हाँ, कर देखिए, ये है चाय का, जो हम असम का जो जायका है वो चाय से शुरू होता है, और कहते हैं चाय के बागान असम में है सबसे ज्यादा। दुनिया की बेस्ट से बेस्ट चाय अगर कहीं से होती है तो वो असम से होती है, और उस बेस्ट चाय के अंदर भी जो बेस्ट क्वालिटी की लीव्स हैं, जो टॉप मोस्ट लीव्स हैं, उनको चुनकर अपने 2 ब्रांड बनाना, अपनी प्रोसेस बनाना, उसका स्टार्टअप करना, और लोगों को भी पता है कि उन्हें क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनका कस्टमर को नॉलेज नहीं है, कस्टमर सब जानता है। हमने एक कस्टमर से बात की तो उसको इतना पता है कि वो अच्छा बुरा क्या है वो जानता है, और लोग कह रहे हैं कि स्टॉक तो पहले ही वाइप आउट हो गया, खत्म हो गया, और दोबारा मंगाना पड़ा, ऑर्डर करना पड़ा। बहुत अच्छा इनका ट्रेड फेयर के अंदर अनुभव रहा। और एक बार मैं इनसे ये कहना चाहूँगा
जो लगातार मैं इनसे एक और पूछना चाहूंगा सर, आपका जरा स्टॉल का नाम बता दीजिए, कोई आना चाहे तो कैसे आए। जी, हम लोग प्रगति मैदान में जो हॉल नंबर 3 है उसमें आसाम पेविलियन है। अच्छा। आसाम पेविलियन के आपका स्टॉल नंबर 28 में है। हम लोग का स्टॉल का नाम है डिरॉय इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में अपार्ट लिखा हुआ है। देख लीजिए, डिरॉय इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड पे आइए, हॉल नंबर 3 के अंदर आसाम पेविलियन में फर्स्ट फ्लोर पर आप आएंगे तो आपको जो ग्रीन टी और जो कहते हैं टॉप क्लास चाय का जो मजा लेना है, अगर उनको देखना है, ये सारा हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इनका एड्रेस वगैरह, और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप एक बार आके देखिए, ट्राई करिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में लिखिए। प्रगति मैदान से मैं मनोज सुराजी, जय हिंद।